आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 4 जून की तारीख है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या हुआ है, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कौन किस पर भारी है, इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी है या एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी है। एग्जिट पोल में बदलता है। क्या एग्जिट पोल के मुताबिक ही बिहार में चुनाव नतीजे आएंगे बिहार की लोकसभा सीटों पर, या कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, यह भी सवाल है। लेकिन हम चुनाव नतीजों से ज्यादा हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पहले से चर्चा होती रही पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कि पवन सिंह ने खेल खराब किया है, पवन सिंह ने मुश्किल बढ़ाई है उपेंद्र कुशवाहा की। और पवन सिंह अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो संभवतः शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह आसान थी। राजा राम कुशवाहा जो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार थे उनके सामने, उनसे उपेंद्र कुशवाहा आसानी से निपट लेते और उन पर वो भारी पड़ जाते। लेकिन पवन सिंह की एंट्री अचानक हो गई और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए हैं, उन पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर ये चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि चर्चा भी रही है और अब एग्जिट पोल भी है, एग्जिट पोल भी बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, तो अगर काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य क्या संकट में होगा, उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक मुश्किलें हैं वो हाल के दिनों में ऐसे भी बढ़ी रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उन्होंने ज्वाइन की, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, एमएलसी बनाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के साथ वो लंबे वक्त तक नहीं रह पाए, जेडीयू से अलग हो गए, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी और अपनी पार्टी उन्होंने बनाई। पहले रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से, बाद में इसको, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से पार्टी बनाई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से उनकी पार्टी को मान्यता मिली है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। तो पूरी ताकत तो लगाई, बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई, चिराग पासवान ने भी पूरी ताकत लगाई, नीतीश कुमार ने भी प्रचार किया उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन तब भी माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत यहाँ बहुत मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा ये सीट गंवा रहे हैं, एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में होगा, राजनीतिक भविष्य पर संकट होगा? तो दरअसल जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है वो हम आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव हारना, लोकसभा का चुनाव हार जाना झटका तो होगा, क्योंकि अगर वो लोकसभा का चुनाव जीतते तो मोदी सरकार अगर बनती, केंद्र में अगर मोदी सरकार बनेगी तो वो केंद्र में मंत्री बन सकते थे। 2014 का लोकसभा चुनाव इसी काराकाट लोकसभा सीट से जब वो जीते तो वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे, तो मंत्री बन सकते थे। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो झटका होगा, केंद्र सरकार में एक अहम जिम्मेवारी उनको मिलती, उससे वो वंचित हो जाएंगे, सांसदी का सपना टूट जाएगा सांसद बनने का, और इस बार वो चुनाव हारेंगे। लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई बड़ा संकट है, उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई बड़ा खतरा है, इस बात की उम्मीद कम नजर आती है। क्योंकि देखिए, लालू यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को और प्रासंगिक बना दिया है, या लालू यादव के एक दाव की वजह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में जरूरत बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के। लालू यादव ने जो सियासी चाल 2024 के लोकसभा चुनाव में चली है, उसने जेडीयू और बीजेपी दोनों की चिंताएं बढ़ाई हैं, और न सिर्फ चिंताएं बढ़ाई हैं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी और जेडीयू दोनों की मजबूरी बन गए हैं लालू की सियासी चाल की वजह से। आपने देखा कि कैसे लालू यादव ने एमवाई के साथ साथ इस बार के भी जोड़ने की कोशिश की है, एमवाई के साथ साथ कुशवाहा वोट बैंक को भी साधने की कोशिश लालू यादव ने की है। कई कुशवाहा उम्मीदवारों पर लालू यादव ने दाव लगाया है, कई कुशवाहा उम्मीदवारों को लालू यादव ने मैदान में उतारा, और लालू यादव अभी तक आंशिक रूप से इसमें सफल होते दिख रहे हैं। यह चर्चा है
कि कई जगहों पर लालू यादव कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो रहे हैं। तो लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की तो ये जेडीयू बीजेपी दोनों के लिए झटका होगा, जेडीयू के लिए ज्यादा बड़ा झटका होगा, ये उसका आधार वोट बैंक है। इसीलिए इस छिटकते वोट बैंक को, खिसकते वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, अपने साथ बनाए रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ रखेगी। जेडीयू भी चाहेगी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने रहें, और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव हार भी जाते हैं, उनको विधान परिषद भेजा जा सकता है, और फिर विधान परिषद भेजकर जैसे मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया था कभी, वैसे ही बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री भी बनाए जाएंगे। हालांकि मंत्री बनने को लेकर आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार खुद ही कह चुके हैं कि मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं, तो बिहार में मंत्री बनने की मेरी रुचि नहीं है। तो वो मंत्री बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे। विधान परिषद के सदस्य वो रह चुके हैं, जेडीयू से रिश्ते अलग हुए तो विधान परिषद की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी थी, तो उनको विधान परिषद भेजा जा सकता है। राज्यपाल कोटे की कोई सीट खाली है, और उस सीट से बीजेपी उनको राज्यसभा, माफ कीजिएगा, विधान परिषद भेज सकती है, और विधान परिषद भेजकर उनको दिल्ली के सदन में, उनको अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे तो बिहार के सदन में जरूर जाएंगे, विधान परिषद में जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।